तो ये क्वेश्चन आपका 80 तक हो चुका था, तो फिर से इसको देख लेते हैं कि ए सिंगल डॉट डॉट हैज़ मेनी ट्रांजिस्टर्स रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर अलॉन्ग विथ एसोसिएटेड सर्किट। एक एकल डॉट डॉट में क्या निहित होता है जिसमें कई ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक और कैपेसिटर लगे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं या किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन समझो, ठीक है ना। देखो जो आईसी होती है ना, तो आईसी के अंदर, आईसी दिखाया था आप लोगों को किस तरह से होता है। तो आईसी जो होती है, तो आईसी के अंदर ही क्या क्या चीज़ें होती हैं? ट्रांजिस्टर्स होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर दिखाया था, ट्रांजिस्टर, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं और रजिस्टर्स होते हैं और कैपेसिटर होते हैं, ठीक है ना। ये सभी चीज़ों से मिल करके एक क्या बनती है? आईसी, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईसी, ठीक है। ये क्वेश्चन हो चुका था। अगला क्वेश्चन है IBM 370 168 TDC 316 वेयर द जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। ये सिस्टम जैसे IBM 360 सीरीज़, हनीवेल 6000 सीरीज़, PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर और IBM 370 168 और TDC 316 कंप्यूटर की पीढ़ियाँ थी। ये किस जनरेशन के कंप्यूटर थे? तो ये सभी कंप्यूटर किस जनरेशन के थे? थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे, ठीक है ना। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कौन से थे, सेकंड के कौन से थे और थर्ड के कौन से कंप्यूटर हैं, इनका नाम भी पता होना चाहिए मौखिक रूप से, ठीक है। हाँ, इसके बाद आईसीज विथ SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एंड MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, फुल फॉर्म भी पूछता है तो फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। ICs with SSI and MSI technologies is which generation of computer? मतलब IC में SCSI और MSI तकनीक के साथ कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी है? तो जो कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन है, तो IC के साथ कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ? SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन ये यूज़ हुआ। तो ये आपको याद ही रखना है, SSI और MSI किससे संबंधित है? थर्ड जनरेशन से। ये बहुत चर्चित क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपको IC का फुल फॉर्म याद रखना है और SSI और MSI का फुल फॉर्म याद रखना है और किस जनरेशन से बिलोंग करता है, ठीक है। तो SSI और MSI का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एंड मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। किस जनरेशन से रिलेटेड है? ये थर्ड जनरेशन से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। इन व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के किस पीढ़ी में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया? इन व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर यूज्ड इन फर्स्ट टाइम। पहली बार टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज, इस्तेमाल किस जनरेशन में किया गया? तो किस जनरेशन में किया गया? ये थर्ड जनरेशन में किया गया। देखो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन के क्वेश्चन साथ में ही रखे गए हैं, ठीक है ना। इसलिए अभी तुक्का नहीं मारना कि यहाँ पे जो है तो थर्ड जनरेशन चल रहा है, थर्ड जनरेशन होगा। क्वेश्चन समझो, ठीक है ना। ठीक है, टाइम शेयरिंग यानी कि टाइम अलग अलग अलॉट करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। ये टाइम इस प्रोग्राम के लिए इतना टाइम, इस प्रोग्राम के लिए इतना टाइम, इस प्रोग्राम के लिए टाइम शेयरिंग, जो टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट है ये थर्ड जनरेशन में आया, ठीक है ना। अच्छा, ये जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम अभी बताया था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम किस जनरेशन में आया था? जिसे प्रोग्राम का बैच बनाकर एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड जनरेशन में आया था। और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट किस में आया? थर्ड जनरेशन में। ये भी क्वेश्चन चर्चित है, ये भी पूछता है, ठीक है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम किस में आया? थर्ड जनरेशन में। और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम सेकंड जनरेशन में, ठीक है। फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर था, है ना, 5 पीढ़ियों में से जो चौथा पीढ़ी कंप्यूटर है, इसका अवधि क्या है, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है?
तो इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, 1975 से 1989। ठीक है, 1975 से 1989 फोर्थ जनरेशन का, और फिफ्थ जनरेशन का 1989 से अभी तक। ठीक है, थर्ड का अभी आप यहाँ पे देखे थे, हाँ आया रहा होगा। फोर्थ, हाँ देखो इसको, फोर्थ जो पीढ़ी थी इसकी अवधि क्या है, 1975 से 1989। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वेयर यूज्ड इन व्हिच कंपोनेंट। फोर्थ जो पीढ़ी कंप्यूटर थी तो किस घटक का यूज किया गया, किस घटक का यूज किया गया। हाँ, इसमें VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और थर्ड जनरेशन में क्या यूज किया गया, SSI MSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ये आपका थर्ड जनरेशन में यूज हुआ। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन में, कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई, SSI और MSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन थर्ड जनरेशन में। और फोर्थ जनरेशन में क्या यूज हुआ, VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये किसमें है, फोर्थ जनरेशन में यूज किया गया। और फिफ्थ जो जनरेशन है, तो फिफ्थ जनरेशन में क्या यूज किया गया, कौन सी टेक्नोलॉजी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये फिफ्थ जनरेशन में यूज किया गया। ठीक है ना, तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फोर्थ जनरेशन में क्यों क्या यूज हुआ, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद इन फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर व्हिच कंपोनेंट वेयर यूज टू इनपुट। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए कौन से कंपोनेंट का यूज किया गया, किस हार्डवेयर का यूज किया गया, किस घटक का यूज किया गया। तो किसका यूज किया गया, इसमें मैग्नेटिक टेप का भी यूज किया गया, मैग्नेटिक डिस्क सेकंड से चला आ रहा है, थर्ड फोर्थ यूज हुआ, अभी तो कीबोर्ड तो यूज हो ही रहा है फोर्थ में। ठीक है ना, तो यहाँ पर कीबोर्ड, मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप, ये फोर्थ जनरेशन, क्या होता है कि पिछले जनरेशन का भी नेक्स्ट जनरेशन में यूज कर लिया जाता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर, हाँ थर्ड में भी कीबोर्ड का यूज किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर इनपुट देने के लिए कीबोर्ड, मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप का यूज किया गया। अगला क्वेश्चन है कि जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, कंप्यूटर की लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, डेटाबेस है ना, जैसी डी बेस जैसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार जो है किस जनरेशन में हुआ है, तो ये C++, डी बेस, इन सभी का जो डेवलपमेंट है चौथी पीढ़ी में हुआ है, फोर्थ जनरेशन में हुआ है। ठीक है, अगला, इन फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर व्हिच कंपोनेंट वेयर यूज्ड फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में सेकेंडरी स्टोरेज के लिए किस घटक का यूज किया जाता था। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जिस तरह से हार्ड डिस्क वगैरह है ना, ठीक है, तो इसके लिए यूज क्या होता है सेकेंडरी स्टोरेज के लिए, तो यहाँ पर हार्ड डिस्क, टैप ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क का वर्तमान में तो यूज नहीं होता है, फ्लॉपी डिस्क का लगभग उसकी साइज़ कम हुआ करती थी, 1 MB, 125 MB है ना, 2 MB, ज़्यादा नहीं होती थी। ठीक है, इसलिए इसका जो स्थान है तो कौन ले लिया, ये हार्ड डिस्क। ठीक है, तो ये सभी क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ही है। ठीक है, अभी तो हम क्या यूज़ करते हैं, हार्ड डिस्क भी यूज़ कर लेते हैं, SSD कार्ड भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये सभी जो फोर्थ जनरेशन के सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, कौन कौन से, फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव और यहाँ पर टेप ड्राइव, यानी कि फोर्थ जनरेशन में ये सभी यूज़ हुए। अच्छा, यहाँ पर आपने कभी गेस किया है कि जो कंप्यूटर की ड्राइव्स हैं, यानी कि ये आपको दिखा दें, जैसे C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, ये ड्राइव्स है ना, तो यहाँ पर ये A और B कहाँ गया, ड्राइव A और B होना चाहिए ना, A और B कहाँ गया, C से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जो पहले सिस्टम हुआ करते थे उसमें फ्लॉपी डिस्क के लिए भी जगह होती थी। ठीक है, तो A और B के लिए फ्लॉपी डिस्क, A और B ड्राइव जो है फ्लॉपी डिस्क के लिए रिजर्व रखा गया।
ठीक है। इसीलिए आप सिस्टम को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से वो फॉर्मेट करोगे तो सी ड्राइव से ही स्टार्ट होता है। ए और जो बी होता है ड्राइव वो फ्लॉपी डिस्क के लिए होता है, ठीक है, इसीलिए वो सी ड्राइव से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ड्राइव, ये जब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पढ़ाएंगे बताएंगे तो इससे सभी क्वेश्चन अराइज करवाएंगे, ठीक है ना। फिलहाल जो चौथी पीढ़ी कंप्यूटर थे तो इसमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, अच्छा जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है वो परमानेंट मेमोरी होती है। परमानेंट मेमोरी यानी कि अगर डाटा उसमें आपने डाल दिया तो वो तब तक नहीं हटेगा जब तक आप उसको हटाओगे नहीं, अपने से नहीं हटेगा, ठीक है ना। तो ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस टू पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि पीसी, ये जो आपको रखा हुआ है ये पीसी। तो पर्सनल कंप्यूटर का जो आविष्कार है तो किस जनरेशन में हुआ है, तो जो पीसी का आविष्कार है चौथी जनरेशन में ही माना जाता है, ठीक है, 4th जनरेशन। पीसी यानी क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए सिस्टम जैसे DEC 10 स्टार 1000, PDP 11, क्रे 1 सुपर कंप्यूटर, क्रे XMP सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं, तो ये सभी कंप्यूटर 4th जनरेशन के हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद अगला आता है 5वीं पीढ़ी का जो कंप्यूटर है, 5वीं पीढ़ी, तो ये इसका ड्यूरेशन क्या है, तो इसका ड्यूरेशन क्या है, 89 से लेकर के अभी तक, 1989 टू प्रेजेंट, 1989 से लेकर के अभी तक 5वीं जनरेशन चल रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच टेक्नोलॉजी यूज टू प्रोसेस डाटा 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो 5वीं पीढ़ी के डेटा को प्रोसेस करने के लिए किस तकनीकी का यूज़ किया गया। तो अभी बताया ना कि 5वीं जो जनरेशन है उसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ULSI, 5वीं जनरेशन में ULSI, 4th जनरेशन में VLSI, 3rd जनरेशन में SSI और MSI यूज़ किया गया टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला क्वेश्चन है कि 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज व्हिच डिवाइस फॉर इनपुट द डाटा, 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर जो है इसमें डाटा को इनपुट करने के लिए किसका यूज़ किया गया, अभी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वर्तमान में, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सभी डाटा को इनपुट करने के काम आते हैं, ठीक है ना। तो अभी जो वर्तमान पीढ़ी चल रही है तो कौन सी पीढ़ी है, 5वीं पीढ़ी। 5वीं पीढ़ी का समय क्या है, हाँ 1989 टू प्रेजेंट, अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये इसमें ऑल इन वन है ना, इसमें प्रिंट भी होता है और स्कैन भी होता है, फोटो कॉपी भी होता है ना, ऑल इन वन है प्रिंटर। हाँ उसमें भी हो जाता है, अलग अलग टाइप के आते हैं प्रिंटर, वो भी अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर व्हिच इज करेक्ट स्टेटमेंट, 5वीं पीढ़ी के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से आपको देखना है कि सही कौन है। तो ULSI टेक्नोलॉजी यानी कि ULSI टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन 5th जनरेशन यूज़ हुआ, ये भी सत्य है। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मतलब कि 5th जो जनरेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी कि AI, रोबोट वगैरह, ये किस जनरेशन की देन है, 5th जनरेशन, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ न्यूट्रल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये किसके हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग किसके उदाहरण है, 5th जनरेशन कंप्यूटर के, यानी कि उपर्युक्त तीनों सही हैं 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर के संदर्भ में, यानी कि नेचुरल लैंग्वेज और ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और ULSI, ये सभी 5वीं जनरेशन के क्या हैं, फीचर्स हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
कि विच इज और कंप्यूटर ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का कौन कौन कंप्यूटर है पांचवी पीढ़ी के। तो लैपटॉप, डेस्कटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक और क्रोम बुक, ये जो सभी हैं तो किसके हैं, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, फिफ्थ जनरेशन के। आपका ये नोटबुक टाइप का ही, ठीक है। तो ये सभी डेस्कटॉप, लैपटॉप, पॉमटॉप, ये नोटबुक, अल्ट्राबुक, ये सभी क्या है, ये पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं जो हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं, ये सब पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, ठीक है, नोटबुक वगैरह। अगला, द चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ, जो कंप्यूटर चिप होता है तो किससे मिलकर बना होता है, जो आईसी होती है तो किससे मिलकर बनी होती है, सिलिकॉन। सिलिकॉन वैली कहाँ है, बेंगलुरु में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बैच प्रोसेसिंग वाज मेनली यूज इन व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। बैच प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग बताया ना, बैच प्रोसेसिंग, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग किस जनरेशन में यूज किया गया। तो बैच प्रोसेसिंग फर्स्ट जनरेशन में भी यूज किया गया क्योंकि उसमें बैच प्रोग्राम बना करके यूज किया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैच प्रोसेसिंग। यहाँ पे बैच प्रोसेसिंग की बात चली, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डेवलपमेंट है तो सेकंड जनरेशन में, ठीक है ना। और बैच प्रोसेसिंग यानी कि प्रोग्राम का बैच बना करके एग्जीक्यूट किया, किसमें किया गया, आपका बैच प्रोसेसिंग फर्स्ट जनरेशन में। और बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें यूज हुआ, सेकंड जनरेशन में। और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें यूज किया गया, थर्ड जनरेशन में यूज किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन, जो पहली जनरेशन कंप्यूटर था किस पे आधारित था, फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर था तो किस पे आधारित था, तो फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, और नेचुरल लैंग्वेज, इन सभी का जो यूज है पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर में किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस इन व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो माइक्रो प्रोसेसर है यानी कि जो सीपीयू है तो फोर्थ जनरेशन में, चौथी पीढ़ी में, यानी कि ये जो सीपीयू वगैरह यूज कर रहे हैं हम लोग तो ये फोर्थ जनरेशन में यूज किया गया। अच्छा, जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया है, प्रोसेसर का आविष्कार टेड हफमैन ने किया है। किसने किया, टेड हफमैन। कब किया है, 1974 में, ठीक है। तो 1974 में टेड हफ ने माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू जिसको आप बोलते हो, प्रोसेसर का आविष्कार किया। और जो सीपीयू है यानी कि प्रोसेसर है तो किस जनरेशन में डेवलप किया गया, ये फोर्थ जनरेशन में यूज किया गया, यानी कि पेश किया गया, ठीक है ना। बना तो बहुत पहले लिया गया था लेकिन पेश कब किया गया, फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। और फिफ्थ जनरेशन का टाइम क्या चल रहा है, 1989 से लेकर के अभी तक। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर कब डेवलप किया, फोर्थ जनरेशन में। किसने किया, टेड हफ ने किया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी के संदर्भ में क्या सत्य है, कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में क्या सत्य है। तो अभी देखिए ये क्या है कि छोटा पड़ गया है ना, अभी 10 आ गया, 10 दिखने लगा। चलिए इसको सुधारते हैं, है ना, थोड़ा सा, क्योंकि अभी इसमें यहाँ पे हम जाते हैं, डिज़ाइन पे जाते हैं, इसको उठाते हैं, इसको इधर करते हैं और सही है, सब दिख रहा है। अभी कटा हुआ दिखाई दे रहा, इसकी फ़ॉन्ट की साइज़ें कम कर देते हैं ना थोड़ा सा, और क्या, हाँ फ़ॉन्ट साइज़ कम कर देते हैं तो सही आ जाएगा, क्योंकि फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा है इसकी वजह से वो 100 की जगह पे 10 दिख रहा, और लगेगा कि वो 100 के बाद 10 क्वेश्चन आ गया, है ना। तो इसको चलिए, अभी तो शायद प्रोसेसिंग में चल रहा है। हाँ हाँ, मानो तो 100 नहीं तो 10, ठीक है। इसको ये 100 है ना, वो टेंसी नहीं है बेटा, वो 100 है, ये लो, ठीक है ना। चलिए, और इसको हम डिजाइन मोड से हटा देते हैं। चलिए, अब दिख रहा है ना 100, ठीक है। हाँ, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिकॉर्डिंग फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो बताइए कौन सा कथन सत्य है, बताइए। अभी बताया हूँ, शायद ये हो चुका है। हाँ, यानी कि ULSI चिप का यूज हुआ। अच्छा, ULSI का फुल फॉर्म क्या होगा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन।
ये यूज हुआ, ये सत्य है। और नोटबुक कंप्यूटर की तरह पोर्टेबल, यानी कि पोर्टेबल लाइक नोटबुक कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर की तरह पोर्टेबल, सही बात है। कंप्यूटर क्या हुआ, पोर्टेबल नोटबुक की तरह। दे आर जनरल पर्पस मशीन, ये जनरल पर्पस मशीनें थी, यानी कि ये इसके संदर्भ में यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है which is और द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, कंप्यूटर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है बताइए। हाँ, कंप्यूटर को कौन कौन से भागों में डिवाइड किया गया है? कंप्यूटर को देखिए टाइप के आधार पे, मतलब कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है किस पे? टाइप के आधार पे और साइज के आधार पे और किसके आधार पे? पर्पस के आधार पे। टाइप यानी प्रकार के आधार पे, साइज यानी कि आकार के आधार पे, पर्पस यानी उद्देश्य के आधार पे। कंप्यूटर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, वर्गीकरण किया गया है कि कौन कौन सा? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कौन कौन सा? टाइप यानी कि प्रकार के आधार पे और साइज के आधार पे और पर्पस यानी कि उद्देश्य के आधार पे किया गया है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है जो टाइप के आधार पे है, प्रकार के आधार पे, तो प्रकार के आधार पे कौन कौन से डिवाइड किया गया है? प्रकार के आधार पे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकार के आधार पे जो है कंप्यूटर एनालॉग प्रकार का होता है, ठीक है। और कौन से प्रकार का होता है? डिजिटल प्रकार का होता है, डिजिटल कंप्यूटर। और हाइब्रिड प्रकार का कंप्यूटर होता है, ठीक है। हाइब्रिड मतलब होता है जो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का मिक्स होता है, वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है, ठीक है। हाँ, तो कंप्यूटर कौन कौन से प्रकार के होते हैं? एनालॉग प्रकार का होता है, डिजिटल प्रकार का होता है और हाइब्रिड प्रकार का होता है। डिजिटल प्रकार कौन सा है कंप्यूटर? डिजिटल जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये कैसा कंप्यूटर है? डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है। ये कैसा है? डिजिटल कंप्यूटर है। और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? हाँ, हाइब्रिड कंप्यूटर आप पेट्रोल पंप पे देखे होंगे, पेट्रोल पंप पे, ठीक है। पेट्रोल पंप पे क्या होता है? वो पेट्रोल कैसे आता है? प्रेशर के आधार पे, ठीक है। वो क्वांटिटी मेजर करता है और मेजर करने के बाद फिर वो डिस्प्ले करता है कि इतने लीटर यानी कि इतने रुपए, फिर उसको कैलकुलेट करता है और कैलकुलेट करके फिर आपको उसमें दिखाता है डिस्प्ले में। वो हाइब्रिड प्रकार का कंप्यूटर है, ठीक है। और एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? जिसमें डाटा कंटिन्यूअस इनपुट होता है ताप दाब के आधार पे, ठीक है। वो एनालॉग कंप्यूटर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए जो कंप्यूटर किस टाइप यानी कि प्रकार के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, तो कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। एनालॉग प्रकार का कंप्यूटर होता है, डिजिटल प्रकार का होता है और हाइब्रिड प्रकार का होता है। तो प्रकार के आधार पे कंप्यूटर कितने हैं? 3 हैं। इसके बाद साइज के आधार पे बात आती है कि आकार के आधार पे कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं। आकार बेस्ड ऑन साइज, तो साइज के आधार पे होता है क्या? माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा? माइक्रो कंप्यूटर। फिर मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर और ये सुपर कंप्यूटर। ये सभी क्या है? साइज के आधार पे कंप्यूटर हैं, और साइज के आधार पे और उसके कैपेसिटी के आधार पे, ठीक है ना। इसमें से सबसे कम कैपेसिटी वाला कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर। फिर उससे बड़ा मिनी कंप्यूटर, उससे बड़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर, उससे बड़ा सुपर कंप्यूटर। ये क्रम याद रखना है आपको। यहां पर जो कंप्यूटर आपको दिखा रहे हैं यानी कि साइज के आधार पे और कैपेसिटी के आधार पे, तो जो सबसे बड़ा होगा तो क्या है? सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर?
सुपर कंप्यूटर क्या है, सबसे बड़ा है। सुपर को ऊपर रखो, सबसे बड़ा है। सुपर बड़ा है, ये बड़ा का चिन्ह है, ग्रेटर देन का चिन्ह है। सुपर बड़ा है, किससे बड़ा है सुपर? मेन फ्रेम से। मेन फ्रेम से बड़ा है। और मेन फ्रेम भी बड़ा है, किससे बड़ा है? ये मिनी से बड़ा है, मिनी कंप्यूटर से बड़ा है। और मिनी भी बड़ा है। अब मिनी भी बड़ा किससे है? और आपका मिनी कंप्यूटर भी माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा है। यानी कि सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। फिर इससे के बाद मेन फ्रेम, इसके बाद मिनी कंप्यूटर, इसके बाद माइक्रो कंप्यूटर। जो हम लोग यूज कर रहे हैं लैपटॉप, डेस्कटॉप, पॉम टॉप, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। हाँ, ये सभी कंप्यूटर, लैपटॉप, ये डेस्कटॉप, हम नोटबुक जो यूज कर रहे हैं ना, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि माइक्रो कंप्यूटर यानी कि लैपटॉप, डेस्कटॉप आपके किस प्रकार के कंप्यूटर के उदाहरण हैं? सुपर कंप्यूटर को परम कंप्यूटर के क्रे सुपर कंप्यूटर, ये सुपर कंप्यूटर है। परम, भारत का सुपर कंप्यूटर कौन है? परम, सिद्धार्थ, ठीक है ना, वो सुपर कंप्यूटर है। उसमें बहुत नंबर ऑफ क्या होते हैं, सीपीयू बहुत सारे होते हैं सुपर कंप्यूटर में, पैरेलल में लगे होते हैं, इसीलिए उनकी वर्क कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो यहां पर जो सबसे बड़ा कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, इसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसके बाद मिनी कंप्यूटर, इसके बाद माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सब माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है, याद रखिएगा। ठीक है, इससे बड़ा होता है माइक्रो कंप्यूटर से। ठीक है, चलो इसके बाद इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। यानी कि आपके साइज के आधार पे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये सभी कंप्यूटर होते हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है बेस्ड ऑन पर्पस। पर्पस मतलब क्या होता है? उद्देश्य। पर्पस मतलब क्या होता है? उद्देश्य। उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर कौन से होते हैं? तो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर होते हैं जर्नल पर्पज और स्पेशल पर्पज। जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वेरिएबल कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ डाटा इज नोन एज डॉट डॉट डाटा। डेटा की परिवर्तनीय सतत धारा को किस डाटा के रूप में जाना जाता है? तो किस में जाना जाता है? एनालॉग कंप्यूटर। हमने क्या बताया? जो एनालॉग कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर में जो डाटा का प्रवाह होता है कंटिन्यू होता है, लगातार डाटा जाता रहता है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ये हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर एनालॉग। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस में कराएंगे। ठीक है।